अनाया के हाथ में बड़ी बड़ी छुरियां हैं, 7 टोके हैं, जिसकी वजह से इनका नाम मशहूर हुआ है अनाया टोके वाली। पहले एक टोका मौलवी मशहूर हुआ था, बनाया टोके वाली मशहूर हो गई है। बकरे वगैरह ज़िबा करती हूँ। आप ज़िबा करती? हाँ, ज़िबा कर लेती हूँ ना। मैं ना अक्सर देखती थी मेरे अब्बू जैसे भाई ऐसे ज़िबा कर रहे होते थे, ईदों पे कुर्बानी कर रहे होते थे, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं मतलब बकरा ज़िबा करूँ। आप पहली खातून हैं जो कि बकरे ज़िबा कर रही हैं। कि जब हदीस में आ गया है कि मतलब औरतें कर सकती हैं, तो आपको भी चाहिए कि जिसकी औरत की कुर्बानी है वो अपने हाथ से जाके उसको छुरी चलाए और ज़िबा करे। गाय जो है ना वो मैंने 3 ज़िबा कर ली हैं अब तक। बकरे वैसे मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनाया टोके वाली के साथ। आपने देखा होगा कि लड़कियों के हाथों में मेकअप किट्स होती हैं, लिपस्टिक होती हैं, लाइनर होता है, लेकिन इधर तो बात ही ज़रा मुनफरिद है और मुख्तलिफ है कि इधर जो है अनाया के हाथ में बड़ी बड़ी छुरियां हैं, 7 टोके हैं, जिसकी वजह से इनका नाम मशहूर हुआ है अनाया टोके वाली। ये जिस तरह ईद उल अज़हा करीब आती है, जाहिर सी बात है एक जो कसाब फैमिली है उनका सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा रश है। इनसे बात करते हैं कि ये कब से काम कर रहे हैं। ये अनाया टोके वाली नाम जो है ये कब से स्टार्ट हुआ, क्या लोगों ने ये नाम दिया, खुद शौक़ था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये अनाया टोके वाली ये कौन है और ये नाम कब से पैदा हुआ? असल में मैं ये काम करती हूँ ना, तो ये टोके के साथ असल में बनाना होता है ना, तो टोका जो होता है ना वो पहले एक टोका मौलवी मशहूर हुआ था, बनाया टोके वाली मशहूर हो गई है। तो ये लोगों ने नाम रख दिया हुआ है। बहरहाल मैं काम करती हूँ, असल में बकरे वगैरह ज़िबा करती हूँ। आप ज़िबा करती? हाँ, ज़िबा कर लेती हूँ ना। आप एक खातून होकर, एक लड़की होकर बकरे ज़िबा कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपको लगता है ये जायज़ है इस्लाम में? लगता नहीं है जायज़। क्योंकि अच्छा किसी चीज़ का शौक़ हो ना तो उसको सर्च करना पड़ता है। पहले मैं भी यही समझती थी शायद ना औरतों को ये जायज़ नहीं है हलाल करना ये वो, लेकिन मेरे सोच में आया कि ये कौन सा जमात करानी है कि पीछे इतने सारे लोग हैं और अल्लाह अकबर कहना तो सब ने अल्लाह अकबर करनी है। ये चीज़ मेरे माइंड में बड़ी देर ना चलती रही। अच्छा। तो जब मैंने सर्च किया इस चीज़ को, बुक्स से सर्च किया, यूट्यूब से सर्च किया, ठीक है, तो अब आजकल हर एक के पास एक मोबाइल होता है, ठीक है। हाँ। कमेंट्स में इतने लंबे लंबे फतवे देने की बजाय, लेकिन आपके पास तो मोबाइल नहीं, टोके हैं। टोके हैं, लेकिन मैं कमेंट्स वालों की बात कर रही हूँ ना, उन्होंने कमेंट्स करने हैं, मैं उनको पहले ही बता दूँ कि सर्च कर लें, ठीक है। लेकिन मैं भी आपको हदीस सुना देती हूँ, ठीक है, हवाला दे देती हूँ कि कहाँ से मैंने पढ़ा और क्यों मैंने ये काम स्टार्ट किया। अगर जायज़ ना होता या बकरा जो मैं ज़िबा कर रही हूँ वो मकरूह हो जाता तो मैं क्यों ये काम करती, मैं क्यों अपने घर वालों को या किसी को भी मकरूह चीज़ को खिलाती, ठीक है, इतना बड़ा गुनाह मैं क्यों करती। कौन सी हदीस आपने सुनी, कौन सा हवाला देंगी, किस मुफ्ती से आपने फतवा लिया या किस इदारे से आपने जो है बाकायदा तौर पर फतवा लिया कि औरत पर कुर्बानी करना जायज़ है या औरत कुर्बानी कर सकती है? देखें, फतवे तो बड़े पड़े हैं, ठीक है, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जब सर्च किया उसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ था और हदीसें थी। मुझे जब हदीस आ गई है तो मुझे फतवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हदीस ये है कि सही की हदीस है, हज़रत काब बिन मालिक, सही बुखारी, हाँ जी, सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत काब बिन मालिक गुजर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे एक औरत बकरी को ज़िबा कर रही थी, तो उनको भी हुआ मायूब कि ये बकरी को ज़िबा कर रही है, तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचे, ठीक है, उनसे जाके ये माजरा दरियाफ़्त किया, तो उन्होंने कहा इस गोश्त को खाओ। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का हुक्म दे दिया है तो हम और आप कौन होते हैं, ठीक है, इसको मना करने वाले। हाँ, ये है कि औरतें जिसका दिल कर रहा है वो अपनी 4 दीवारी में रहकर ज़िबा करें। उसको मतलब होता है ना, बाज़ औक़ात होते 400-500 मुर्गियाँ ज़िबा कर रहे होते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि उसको ऊपर उन्होंने तकबीर भी पढ़ी है कि नहीं। मुझे तो ये शक है कि वो नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी आँखों से देखा। मैं जब एक बार गई थी तो मुझे ऐसे लगा कि उसने चिकन के ऊपर बिस्मिल्लाह मतलब नहीं पढ़ी, तकबीर नहीं पढ़ी। हाँ जी, तो तकबीर मैंने उससे पूछा भी, आगे से हंस पड़ा, ठीक है, कहते नहीं मैंने पढ़ी है, दिल में पढ़ी है। दिल में तकबीर आती है? हाँ ना, आती है ना, मैं सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 बार ये बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं करती रहती हूँ ना ज़िबा, तो मुझे क्यों नहीं आनी तकबीर। बिस्मिल्लाह पूरी नहीं पढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी? पूरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, अगर इतना आप कह लेते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3 बार कह लें, 1 बार कह लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो तकबीर है पूरी हो गई है। हाँ जी। अब आपने बात वही ना कि
जहाँ से मर्जी खींच लो बात को, नई नई बातें निकाल लेते हैं, लोग भी निकालते हैं, जैसे आप निकाल रहे हैं वैसे लोग भी निकालते हैं। मैं तो ये यानी कि आपके जहन में ख्याल आया ना कि एक शख्स ने तकबीर ही नहीं पढ़ी थी, तो वहाँ से मुझे ये चीज़, अगर आपका दिल करता है आउज़ बिल्लाह पढ़ने का, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ने का, आप पढ़े, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक अगर इतना भी आपने पढ़ लिया ना, आपकी तकबीर हो गई है, ठीक है, तकबीर मुकम्मल हो गई है। तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं, इसको भी तकबीर ही कहते हैं, ये नहीं कहते बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। जब पीछे जब मुअज्जिन मतलब नमाज पढ़ा रहा होता है तो नहीं, इमाम मस्जिद, हाँ, पहले वो मुअज्जिन होता है ना, फिर वो इमाम मस्जिद बनता है, पहले अजान भी तो देता है ना। अच्छा अनाया, यानी कि आपने मुख्तलिफ अहदीस को या मुख्तलिफ मुफ्तियान को सुना और आपने ये देखा कि फ़ीमेल कुर्बानी कर सकती है। हाँ, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं ना अक्सर देखती थी मेरे अब्बू जैसे भाई ऐसे ज़िबा कर रहे होते थे, ईदों पे कुर्बानी कर रहे होते थे, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं मतलब बकरा ज़िबा करूँ, ठीक है। कब से शौक़ ये पैदा हुआ, यानी कि अनाया टोके वाली कब से टोका चला रही है या कब से काम कर रही है? जब से मुझे होश आई ना, तब से शौक़ तो तब से ही था, लेकिन सुना यही हुआ था कि औरत नहीं कर सकती, ठीक है। जब ये चीज़ का मैंने सुना कि औरत नहीं कर सकती, जब खुद मैं इस काबिल हुई कि मैं सर्च कर सकूं इस चीज़ को कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं सब लोग, ठीक है। इस चीज़ को फिर मैंने सर्च किया, तो जब मुझे मुफ्तियान से इजाज़त मिल गई, घर वालों से भी इजाज़त, उनको मैंने समझाया कि नहीं ये चीज़ जो है ना लोगों ने गलत मशहूर की हुई है, ठीक है। तो यानी कि औरत हुकूक की हम बात करते हैं ना, तो औरत का भी तो हक है ना, वो मेहनत कर सकती है, अगर शौक है तो कर सकती है। ज़ाहिर बात है, हर शोबे में आपको पता है औरतें जो हैं वो आगे आगे। अब ये एक शोबा रह गया हुआ था जिसमें औरतें पीछे थी, मैंने कहा इसमें भी आगे निकल जाओ। आप पहली खातून हैं जो कि बकरे ज़िबा कर रही है, ऐसे ही है, हाँ जी, लेकिन ये अब आगे और भी आएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि कितने बकरे आप तक ज़िबा कर चुकी हैं, कुछ क्वांटिटी याद है? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा कर लिए हैं ना। अब देखें, जो कसाई होता है ना उसको नहीं पता होता उसने कितने बकरे कर लिए हैं, जो मुर्गियाँ ज़िबा करते हैं उनको नहीं पता होता कितनी मुर्गियाँ ज़िबा कर ली हैं। अब मुझे तादाद का नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ बड़े जानवर की तादादों का पता, वो कितनी कर ली हैं। हाँ, लेकिन छोटे जो बड़े कितने जानवर की हैं? गाय जो है ना वो मैंने 3 ज़िबा कर ली हैं अब तक, ठीक है, वो भी ईदों पे ही की हुई हैं, और वैसे नहीं, मतलब बकरे वैसे मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। आपको मैं बता देती हूँ बकरा क्यों कह रही हूँ। मेरा एक चैनल है अनाया रिस्पेक्ट के नाम से, वहाँ पर मुझे असल में ऑर्डर आते हैं, बाहर के ममालिक से भी आते हैं, और वहाँ से उन्होंने मतलब मुझे देना होता है एक बकरे की पेमेंट भेजते हैं, और वहाँ से मैं फिर बकरा लेकर उसको पका कर गरीबों में तकसीम करके पूरा मेरा व्लॉग ऐसे डन होता है। फिर उनको पता चल जाता है हमारा जो ये पैसे हैं ना अच्छे काम के लिए इन्वेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपने बोला बड़ा जानवर, उसको तो उठाने के लिए बड़ी हिम्मत ताकत चाहिए होती है, लेकिन एक खातून किस तरह उठा लेती है? इसके लिए मैंने ना अपनी स्टूडेंट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, हाँ जी, वो प्रॉपर ट्रेनिंग, हाँ जी, ट्रेनिंग देती हूँ मैं लड़कियों को। ये रान बड़ी उठा लेंगी? तो ये क्या है, ये तो एक हाथ से भी मैं उठा सकती हूँ, इसको क्या है, टैग नज़र आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या आप कितने पैसे चार्ज करती हैं बकरे के बड़े, यानी कि बड़े गोश्त, यानी बीफ जिसे हम कहते हैं, गाय वगैरह, उसके कितने चार्ज? बकरे का ना 15,000 लेती हूँ, लेकिन अगर बड़ा फुल बकरा ना उसका, अगर छोटा होगा उसका कम भी कर लेंगे, ठीक है। और गाय वगैरह का 40 से 50,000। महंगाई बहुत हो गई है, और 4 लड़कियाँ मेरे साथ होती हैं, ठीक है, जो भी देख रहा है ना वो इतना पैसे अरेंज करे, फिर अनाया आपका बकरा या गाय जो है वो गिराएगी। अनाया, जब पहली दफ़ा आपने घर से इजाज़त ली और बाहर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगे, या वैसे किसी ने बुलाया आपको ज़िबा करने के हवाले से, माशरे में तनकीद का सामना तो करना पड़ा? ज़ाहिर बात है, पहली शुरू में औरतों को क्या मर्दों को भी इसका सामना करना पड़ता है। जो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी दुनिया वाले नहीं जीने देते, ठीक है। इनको पीछे करके मतलब मैंने कभी इनको सोचा नहीं था ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। बाहर की तो दूर की बात है, ख़ानदान वाले नहीं बख्शते इस चीज़ को कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, हाँ। ठीक है। तो क्या तनकीद क्या हुई? पहली तनकीद यही हुई जब औरतें ज़िबा ही नहीं कर सकती, पता नहीं कहाँ से हदीस ले आई। ये इतनी बड़ी बात कर देते हैं ना लोग कि कहाँ से हदीस ले आई, अस्तगफिरुल्लाह, ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हदीस को नहीं जुटलाना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात ये कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या तनकीद किया? ज़्यादा यही बात होती है कि औरत नहीं ज़िबा कर सकती, कोई और काम करो। नहीं, वो कभी आपके हस्बैंड को ये कहा, ओए तू अनायात दा बंदा है, तेरी बेगम ते बकरे ज़िबा कर रही है? उनको नहीं कभी किसी ने कहा, मुझे बताया नहीं, कहा हो तो मुझे बताया नहीं आज तक। हाँ, नहीं बताया मुझे आज तक। अच्छा मैडम अनाया, जाहिर सी बात है गोश्त की भी कोई इकसाम मुख्तलिफ लोग कहते हैं, कोई कहता है रान का गोश्त दे दें, कोई मुख्तलिफ इकसाम की बोटी अपनी पसंदीदा बनाते हैं, इसके में भी कोई कैटेगरीज होती हैं?
हाँ ये देखें ना, ये पड़ा हुआ है ना, ये रान का गोश्त है। अच्छा। ठीक है, और ये बोंग है, ये पाया होता है। ठीक है, इसका गोश्त बड़ा मज़े का होता है, बोंग बनाते हैं लोग, लेके जाते हैं यहाँ से। और ये है ना, ये चर्बी है, अक्सर लोग ना कीमे में थोड़ी सी डलवा लेते हैं। ठीक है, वो फिर ना ज़रा कीमा, हाँ टेस्ट अच्छा लगता है उसका। अच्छा, तो अनाया आप कितने अरसे से आपने बताया कि तकरीबन 12 साल से आप कर रही हैं? हाँ जी, 12 साल से मैं कर रही हूँ। ज़्यादातर ना मैं बकरों का करती हूँ, और आज ना मुझे एक वच्छा गिराने का मौका मिला, उसका गोश्त मैंने सामने रख दिया। मैंने कहा ज़्यादा ना रखूँ, थोड़ा सा मैंने ला के रख दिया आपके आगे। सही। तो अब क्या लगता है, ईद पर जब ऑर्डर्स आते हैं, जब ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज करती हैं? क्या आपको आइडिया होता है, लिखा होता है, कहीं डायरी वगैरह होती है? नहीं नहीं, ऑर्डर्स आते हैं ना, जो तो मेरी स्टूडेंट्स होती हैं ना, वो मेरे से मैनेज करती हैं। ठीक है, एक बकरे को हम तकरीबन पौने से 1 घंटे में जो है फिनिश कर देते हैं उसको। ठीक है, अच्छा। तो वो तकरीबन सुबह 8 बजे से स्टार्ट होकर 7-8 शाम के तक हम कसाई बने होते, कसाई ने बनी होती हैं। अच्छा, आपने बताया कि यानी कि 12 साल से आप कर रहे हैं। एक छोटे जो बकरा है उसके गोश्त की यानी कि बनाने के आप 30,000 पे चार्ज करते हैं? नहीं, 15,000 मैंने बोला। 15,000। और उसके बाद आगे क्या रेट से? और बड़ा जो है 40 से 50,000। उसका भी साइज़ होता है ना, इतने बड़े भी होते हैं, छोटे नॉर्मल साइज़ भी होते यानी कि हैं। मन के हिसाब से कुछ क्वालिटी, यानी कि मन के हिसाब से आप चार्ज करते हैं? नहीं नहीं, मन के हिसाब से इतना नहीं करती मैं, देख के ही मतलब अंदाज़ा हो जाता है ना। वो फिर मुझे पिक्चर भेज देते हैं उसकी। ठीक है, फिर उस हिसाब से मैं बता देती हूँ। यानी कि वो अंदाज़ा हो जाता है। अंदाज़ा हो जाता है इसके अंदर कितना मन होगा। ये जो लोग तनकीद करते हैं, अभी भी वीडियो चलेगी, काफ़ी लोग तनकीद करेंगे, उनको मैसेज क्या देंगी आप? उनको यही कहूँगी कि जब हदीस में आ गया है कि मतलब औरतें कर सकती हैं, तो आपको भी चाहिए कि जिसकी औरत की कुर्बानी है वो अपने हाथ से जाके उसको छुरी चलाए और ज़िबा करे। छुरी चलाए और ज़िबा करे। मार्केट जब जाती हैं वहाँ से भी ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी कि ये मंडी शंडी वगैरह से? नहीं, मंडी शंडी से नहीं, असल में मुझे ना कॉन्टैक्ट है मेरा सोशल मीडिया पे, वहीं पे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और वहीं से मुझे ऑर्डर मिलते हैं। नाज़रीन देख सकते हैं कि मेरे साथ अनाया टोके वाली मशहूर है, और इनका टोका भी इस वक्त जो है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर रान का गोश्त बना रहे हैं। अक्सर औकात कहा जाता है कि सिनफ़ नाजुक है, सिनफ़ आहन के हवाले से, सिनफ़ नाजुक और सिनफ़ आहन के हवाले से बात की जाती है कि सिनफ़ नाजुक जो है सिनफ़ आहन वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन अनाया ने ये बात साबित की है कि सिनफ़ जो नाजुक जिसको कहा जाता है वो सिनफ़ आहन भी है। बेसिकली वो हर तरह का काम कर सकते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर गोश्त बनाया जा रहा है। और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है, ईद आ गई है और ईद उल अज़हा है, जगह जगह पर जो है कुर्बानी के लिए जानवर इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इस वक्त इनके पास भी जो है वो टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा है। मैडम अच्छा ये बताइएगा कि कितना टाइम लग जाता है एक बकरी को क्लियर करने में? तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में इतनी स्पीड? हाँ, जब वो गरम गरम हो ना, मतलब नया नया ज़िबा किया हो, तो फिर उसकी खाल बड़ी आसानी से उतर जाती है। और लोग आपको सिर्फ सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए जो है वो अप्रोच करते हैं? हाँ जी, हस्बैंड स्पॉट करते अपने हैं? मोहल्ले में है ना, तो वहाँ पे मुझे कह देते हैं, वो मेरे घर में ले आते हैं बाज़-औक़ात। हाँ, और हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड तो कभी ऐसा हुआ कि हस्बैंड भी आपको ऑर्डर ला कर देंगे, अनाया ये एक ऑर्डर आया और ये आपने करना है? हाँ, लाते हैं ना। अच्छा। जब मुझे गुस्सा आया हो ना, तो वो मेरा गुस्से भी ऐसे ही ख़त्म करवाते हैं, कहते चलो आज मैं तुम्हें बकरा ला दूंगा, चलो लड़ाई ख़त्म करो। यानी कि ये बहुत शौक है आपका? हाँ, शौक है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अनाया जो टोके वाली है उसकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।